नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ डॉक्टर उर्मिला प्रवीण रावत माई यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इवेल्युएटिंग वेब सोर्सेस अर्थात वेब स्रोतों का मूल्यांकन। फ्रेंड्स, हम जानते हैं वेब सोर्सेस क्या है, तो उसके बारे में हम आपको नहीं बताऊंगी, पर उसका मूल्यांकन कैसे होता है वो इस टॉपिक में बताने का मेरा प्रयत्न है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि प्रतिदिन प्रति मिनट में कितना डेटा जनरेट होता है और क्या ये सारा डेटा हमारे लिए उपयोगी है। क्यों हमें वेबसाइट का मूल्यांकन करना चाहिए और वेबसाइट मूल्यांकन करने का या फिर वेब सोर्स मूल्यांकन करने का क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम वेबसाइट को पहचान सकते हैं, ये सारी बातें हमने इस वीडियो में बताने का प्रयत्न किया है। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में आपको मैं ये सारी डिटेल्स बताने का प्रयत्न करूंगी और ये जानने के लिए आप ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर से देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, क्या हम जानते हैं कि हाउ मच डेटा इज जनरेटेड एवरी मिनट। तो एवरी 60 सेकंड्स में 98,000 ट्वीट्स होता है ऑनलाइन। 6,95,000 स्टेटस एफबी पर अपडेट होता है। 11 मिलियन इंस्टेंट मैसेजेस भेजा जाता है। 6,98,445 गूगल सर्चेस होते हैं। 168 मिलियन ईमेल सेंड होते। देन 1,800 टीबी डेटा क्रिएटेड होता है एंड 278 न्यू मोबाइल यूज़र बढ़ते हैं। तो ये डेटा एक मिनट का है, यानी कि 60 सेकंड्स का है। देन हाउ मच डेटा इज जनरेटेड पर डे। तो 50 मिलियन ट्वीट्स आर सेंट, then 294 billions email are sent, 4 petabytes of data are created on Facebook, 4 terabytes of data are created from each connected car, 65 billion messages are sent on WhatsApp, 5 billion searches are made। देन इतना सारा डेटा फ्रेंड्स पर डे जनरेट होता है। तो बाय 2025 इट्स एस्टिमेटेड दैट 463 exabytes of data will be created each day globally। दैट्स द इक्विवेलेंट ऑफ, ये सारी डेटा हमने दी है वो पर डीवीडी के मुताबिक है। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते थे केबी, जीबी और एमबी के बारे में। अब ये सारे पूरा हमारा जो डेटा वॉल्यूम्स है उसका डेफिनेशन ही चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स, क्या इतना सारा डेटा जो इंटरनेट पर अवेलेबल होता है पर डे पर सेकंड जो हमें उपलब्ध होता है, वो सारा क्या हमारे उपयोगी है? तो इसका हमें मूल्यांकन करना चाहिए। तो क्यों मूल्यांकन करना चाहिए? वाई इवेल्युएट? मेक सेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फाउंड ऑनलाइन। ऑनलाइन पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको हमें देखना चाहिए। वेब कंटेंट इज नॉट मॉनिटर और यूनिवर्सली चेक्ड बाय एक्यूरेसी। वेब कंटेंट पर जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी माहिती रखी गई है वो यूनिवर्सली मीन्स ग्लोबली, वैश्विक तौर पर उसको कोई एक्यूरेसी के लिए चेकआउट होता नहीं है या फिर उसका कोई पर्टिकुलर मॉनिटर नहीं होता है। देन वेब कंटेंट इज पब्लिश्ड विथ इंटेंशन। वेब पर जो भी विषय वस्तु रखा जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड होती है, वो सारी किसी न किसी इरादे से रखी जाती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए उपयोगी है, उपयुक्त है। एज अ रिसर्चर जो भी डेटा और जो भी इंफॉर्मेशन हमें वेब पर अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, वो सारी हमें
हमारे रिसर्च में काम आ सकती है, हमारे स्टडी में काम आ सकती है, वो हमें देखना चाहिए। तो इसको देखने के लिए क्या करना चाहिए? डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। हमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को बढ़ानी चाहिए। तो कैसे बढ़ाएंगे? तो इवैल्यूएटिंग वेब सोर्सेस का मूल्यांकन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। तो फर्स्ट है स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर, सेकंड है ऑथोरिटी एंड क्रेडिबिलिटी, थर्ड वन इज पर्पस, फोर्थ वन इज कंटेंट, देन करेंसी एंड कंप्लीटनेस, डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन एंड इजी टू यूज। मीन्स ये सारे क्राइटेरिया दिया गया है, उसको हम वन बाय वन बाद में चेक करेंगे। देन द 5 Ws ऑफ वेबसाइट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के दिए वेबसाइट सोर्सेज को इवोल्यूशन मीन्स मूल्यांकन करने के लिए 5 Ws का क्राइटेरिया भी दिया गया है। तो फर्स्ट वन इज हु, मीन्स हु रोड द पेजेस, आर दे आर एक्सपर्ट, is the bibliography of the author include, how can I find more about the author. Then second one is what does the author say is the purpose of the site, what else might the author have in mind for the site, what makes the site easy to use, what information is included and does this information differ from other sites. Then third one is when was the site created, when was the site last updated, where does the information come from, where can I look to find out more about the sponsor of the sites, and last one is why is this information useful for my purpose, why should I use this information, and then last, why is the page better than अनदर। तो ये सारे क्राइटेरिया 5 Ws के अनुसार दिया गया है वेबसाइट इवैल्यूएशन के लिए। तो लेट्स हमने जो आप पिछले बताया है उसको हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। तो स्कोप एंड कंटेंट, तो वेबसाइट्स पर जो भी इंफॉर्मेशन रखा है, जो सूचना रखी है, उसको क्या प्रॉपरली कवर किया है, तो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसका स्कोप प्रॉपरली है, उसका कंटेंट जो भी विषय वस्तु के अनुसार है वो है कि नहीं, वो प्रॉपरली चेक करना चाहिए। देन वेबसाइट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रखा है वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना रखने के पीछे वेबसाइट क्रिएटर का पर्पस क्या है और वो साइट क्रिएट करने का उसका पर्पस क्या है वो चेक करना चाहिए। देन द गिवन इंफॉर्मेशन इज कॉम्प्रिहेंसिव और सेलेक्टिव। जो भी वेबसाइट पर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध कराया गया है वो सिलेक्टिव है या कॉम्प्रिहेंसिव है, वो हमें चेक करना चाहिए। देन फोकस ऑन ऑडियंस बाय एज और एकेडमिक लेवल। पिछले वीडियो में भी हमने फ्रेंड्स ये बताने की कोशिश की गई थी कि प्रिंट वर्जन होता है उसमें भी फोकस ऑडियंस कौन सा है, बाय एज और एकेडमिक लेवल। सेम क्राइटेरिया इसमें भी हमने यूज़ करना चाहिए कि वेबसाइट पर जो इंफॉर्मेशन रखा है वो किस ऑडियंस और किस एज लेवल ग्रुप के लिए रखा गया है वो भी हमें चेक करना चाहिए। अगर वो प्राइमरी लेवल का है तो एज अ रिसर्चर हमें वो इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं करना चाहिए। हाउ इज़ द डिफर कंपेयर टू रिलेटेड साइट, अर्थात सेम इंफॉर्मेशन अगर दूसरी साइट्स देती है तो उसमें और ये वेबसाइट में क्या तुलनात्मक है और उसमें क्या डिफर होता है। मीन्स दो वेबसाइट में अगर सेम इंफॉर्मेशन रखी है तो ए वेबसाइट और बी वेबसाइट में वो दोनों के कंटेंट में, दोनों के विषय वस्तु में क्या अलगपन है वो हमें देखना चाहिए। देन वेबसाइट के बाद हमें प्रिंट सोर्सेज जो मुद्रित साहित्य है उसमें भी हमें कंपेयर करना चाहिए कि वेबसाइट में अवेलेबल है और प्रिंटेड अवेलेबल है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हमें चेक करना चाहिए। इज़ द गिवन इंफॉर्मेशन यूनिक,
तो जो माहिती हमें, जो सूचना स्रोत वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो हमें कहीं नहीं मिल रहा है वैसा है, वो हमें चेक करना है। और इज इट अवेलेबल इन अदर फॉर्म्स, या फिर जो उसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं रखने के, पीडीएफ है, पीपीटी है, एचटीएमएल है, या फिर डॉक लेवल में है, वो हमें चेक करना चाहिए। तो वेबसाइट पर जो माहिती रखी गई है वो एचटीएमएल पेज में रखी है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, पीपीटी में है, या फिर लिंक दिया हुआ है, वो हमें चेक करना चाहिए। देन ऑथोरिटी एंड क्रेडिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में इसकी बात प्रिंटेड साहित्य के अनुसार की थी। ये बात हम यहाँ इस वीडियो में वेब सोर्सेस के अनुसार करेंगे। तो द ऑथर्स ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफिकेशन इज प्रोवाइडेड और नॉट, हु प्रोड्यूस द साइट, अर्थात जो ऑथर वेबसाइट में जो भी वेब पेज रख रहा है, जो इन्फॉर्मेशन रख रहा है, वो किसी संस्था से ताल्लुकात रखता है। तो अगर वो किसी संस्था से है तो उसका आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं, अर्थात उसका जो भी सीमा चिन्ह है, उसका जो भी गुजराती में हम उसको उसका ओळख बोलते हैं, तो वो है कि नहीं, उसकी पहचान है कि नहीं, वो हमें देखना चाहिए। इज द ऑथर ऑर्गेनाइजेशन वेल रिगार्डेड इन द फील्ड कवर्ड बाय द रिसोर्स, अर्थात जो भी वेबसाइट का निर्माता है, ऑथर है, राइटर है, वो जिसने ये सोर्स क्रिएट किया है, वो उस फील्ड में, उस क्षेत्र में पूरा नॉलेज रखता है कि नहीं, वो हमें चेक करना चाहिए। इज इंफॉर्मेशन कॉन्सर्निंग द ऑथर्स ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड ऑन द साइट, वो भी हमें चेक करना चाहिए। इज इट स्पॉन्सर्ड वेबसाइट, इज दिस साइट डिजाइंड फॉर प्रमोशनल पर्पस और इज देयर एन ऑब्जर्वेशनल बायस, अर्थात जो वेबसाइट निर्मित हुई है वो किसी के द्वारा स्पॉन्सर की गई है या फिर कोई प्रमोशनल हेतु से क्रिएट की गई है, या फिर जिस उसके जो प्रेक्षक है या उसके उपभोक्ता है उस पर कोई बायस या पूर्वाग्रह डालने के लिए क्रिएट किया गया है, वो भी हमें चेक करना चाहिए। देन हैज़ द साइट बीन फेवरेबली रिव्यूड बाय अ ब्राउज़र और अदर इंटरनेट रिव्यूइंग एजेंसी, अर्थात वेबसाइट पर जो भी सूचना स्रोत, जो भी माहिती के स्रोत रखे जाते हैं, वो किसी न किसी फॉर्मेट में होते हैं। तो जिस ब्राउज़र से रखा गया है वो ब्राउज़र ने उसकी समीक्षा की है, या फिर ऑल ओवर इंटरनेट रिव्यूइंग जो एजेंसी है उसने वो समीक्षा की है कि नहीं, वो हमें चेक करना चाहिए। देन द कंटेंट्स हैव बीन रिफर्ड और नॉट, तो वेबसाइट पर जो भी विषय वस्तु रखा गया है वो रिफर्ड करके या उसको समीक्षा करके रखा गया है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए। देन हैव द कंटेंट्स बीन केयरफुली एडिटेड, अर्थात जो भी विषय वस्तु रखा है उसको समय समय पर पुनरावर्तित करके रखा गया है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना चाहिए। मीन्स कंटेंट जो भी रखा है वो केयरफुली एडिट करके रखा है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए। आर देयर ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग एरर, अर्थात उसमें कोई साहित्यिक पंक्चुएशन जैसा स्पेलिंग का मीन्स व्याकरण का कोई मिस्टेक या भूल है, वो भी हमें चेक करना चाहिए। इज अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूशन गिवन वेयर रिक्वायर्ड, वो भी हमें चेक करना चाहिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्रॉपर सूचना दी है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना चाहिए। देन पर्पस, वाई दिस सोर्स क्रिएटेड, उसका हेतु क्या है, टू एजुकेट, टू सेल अ प्रोडक्ट और एनी अदर व्यू पॉइंट, अर्थात ये वेबसाइट पर सूचना रखने का, माहिती सोर्स रखने का हेतु क्या है, तो लोगों को शिक्षा देना या फिर अपनी प्रोडक्ट, अपना उत्पादन बेचना, या कोई अदर दृष्टिकोण से रखा गया है, वो भी हमें चेक करना चाहिए। इज द पब्लिकेशन एम्ड एट अ जनरल और स्पेशलाइज्ड ऑडियंस, कोई स्पेशल प्रेक्षक वर्ग के या फिर उपभोक्ता को टारगेट करके हुए
हुए ये पब्लिकेशन बनाया गया है, वो भी हमें चेक करना चाहिए। इज द सोर्स टू एलिमेंट्री, टू टेक्निकल, टू एडवांस और जस्ट राइट फॉर योर रिसर्च नीड। अर्थात ये जो भी सूचना के स्रोत है वेब सोर्स पर अवेलेबल है, एकदम प्राथमिक लेवल के है या फिर बहुत सारे टेक्निकल्स है या फिर एकदम एडवांस लेवल है, या फिर हमारे संशोधक एज अ रिसर्चर हमारे नीड्स के अनुसार है, वो हमें चेक करना चाहिए। देन विच पार्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड आर फैक्ट एंड विच आर ओपिनियन, वो भी हमें चेक करना चाहिए एज अ रिसर्चर। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देन मिस स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल एरर, कई बार प्रेक्षकों को या फिर उसको उपभोक्ता को अनऑथोराइज साइट्स पर ले जाने के लिए भी इरादा पूर्वक स्पेलिंग में कुछ न कुछ एरर रख देते, जिससे अनुसार वो भ्रामक साइट्स पर भी पहुंच जाते, तो वो भी हमें चेक करना चाहिए। टेकन केयर ऑफ साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, तो जो भी माहिती के स्रोत रखे हैं वेबसाइट पर उसमें प्रॉपर साइटेशन और बिब्लियोग्राफी दी है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए। अगर उसमें बिब्लियोग्राफी और साइटेशन नहीं दिया है तो इससे हमें बचकर रहना चाहिए। देन अगर ग्राफिक, वीडियो एंड ऑडियो क्लिप्स और एनिमेशन दिया है तो वो भी हमें चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपरली दिया है कि नहीं। देन डज द मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हेल्प एक्सप्लेन क्लैरिफाई इन कंटेंट, अर्थात जो भी मल्टीमीडिया उसमें यूज़ किया गया है वो प्रॉपर कंटेंट को समझा पाते हैं कि नहीं, वो भी हमें चेक करना चाहिए। देन कंटेंट, तो विषय वस्तु जो भी रखा है वो बाय ऑब्जेक्टिव है और बाय बायस्ड, वो भी हमें चेक करना चाहिए। कवरेज ऑफ द टॉपिक, अर्थात जो भी कंटेंट है वो अपने शीर्षक के अनुसार उसमें प्रॉपर मार्गदर्शन दिया गया है कि नहीं, प्रॉपर उसका विषय वस्तु संबंधित है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना चाहिए। देन थर्ड वन इज लिंक हैज़ गिवन फॉर इन डेप्थ रिसोर्सेज, अगर हमें उसमें और कुछ माहिती चाहिए तो उसके लिए डेप्थ रिसोर्सेज जानने के लिए बीच बीच में लिंक दी है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना चाहिए। देन करेंसी मीन्स जो भी साहित्य उपलब्ध है वो लेटेस्ट, आधुनिक है, नवीनतम है, वो भी चेक करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, व्हेन वाज इट लास्ट अपडेटेड एंड इज दिस डन रेगुलरली, अर्थात वो लास्ट में कब अपडेट हुआ और रेगुलरली समय समय पर वो अपडेट होता है कि नहीं। हाउ करंट आर द लिंक्स, अर्थात जो भी लिंक्स दिया है वो एकदम आधुनिक अद्यतन है कि नहीं, जो लास्ट में दिया है वो सही है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए। देन पोस्ट पब्लिशिंग एडिटेड अलाउड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, वो भी हमें चेक करना चाहिए कि एक बार पब्लिश हो गया जर्नल्स और उसमें कोई भी मिस्टेक है, भूल है, एरर है, तो वो एरर को सुधारने के लिए उन्होंने कोई प्रोविज़न दिया है कि नहीं, वो भी चेक करना चाहिए। इज़ द डॉक्यूमेंट कंप्लीट और नीड टू बी एडिटेड और प्रोग्रेस, वो भी हमें चेक करना चाहिए कि जो कई बार मित्रों, कई बार ऐसी वेबसाइट होती है जो इनकम्प्लीट होती है, मीन्स उसमें संपूर्ण माहिती नहीं होती है और उसमें कुछ एडिटिंग करना है, मीन्स सुधारा करना होता है, या फिर वो इन प्रोग्रेस में होती है वेबसाइट, तो वो भी हमें चेक करना चाहिए। इन प्रोग्रेस में या फिर एडिटेड साइट होती है तो उसको हमें उसको संपूर्ण होने तक उसका राह देखना चाहिए, या फिर हमें सोचना चाहिए कि ये साइट को यूज़ करे कि ना करे। देन डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन, अर्थात वेबसाइट जो भी निर्माण की गई है उसकी प्रस्तुति कैसी है, उसकी डिज़ाइन कैसी है। तो जो भी वेबसाइट है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल प्रेजेंटेड है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए। देन उसका बैकग्राउंड ऑफ कलर क्या है, वो चेक करना चाहिए। बैकग्राउंड कलर से हमें क्या पता चलता है कि वो इजीली रीड हो सकता है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना चाहिए। देन उसमें जो भी ग्राफिक्स रखे हैं वो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, रीडेबल है कि नहीं,
या फिर वो रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना चाहिए। कई कई फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो भी ग्राफ्स उसमें दिए होते हैं और उसका कंटेंट हो मिसमैच होता है, तो वो भी हमें देखना चाहिए। देन मल्टीमीडिया, कंसिडर क्रिएटिविटी, क्वालिटी ऑफ द इमेज एंड साउंड एंड इंटरएक्टिविटी। तो ये भी हमें मल्टीमीडिया उसमें यूज़ किया गया है, तो उसमें क्या क्रिएटिविटी, उसका इमेज रखने का क्वालिटी क्या है, उसकी साउंड क्वालिटी क्या है, वो भी हमें चेक करना चाहिए। और ये सारी चीज़ों को मिलाकर उसका इंटरकनेक्टिविटी क्या है, वो भी हमें चेक करना चाहिए। देन वॉल्यूम्स ऑफ द डेटा, तो जो भी वेबसाइट निर्मित है उसमें कितना डेटा यूज़ किया है, वो केबी, एमबी, टीबी, अभी तो बहुत सारे लेटेस्ट वर्जन आ गए हैं, तो उसके अनुसार उसने कितना वॉल्यूम्स ऑफ डेटा कंज्यूम किया है, वो भी हमें चेक करना चाहिए। देन इजी टू यूज़, अर्थात जो भी वेब स्रोत हमें ऑनलाइन अवेलेबल है वो यूज़ करने के लिए कितना सगवड़ देता है, वो हमें चेक करना चाहिए। तो वो वेबसाइट फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, अर्थात वो ऑनलाइन जो भी वेबसाइट है वो हम फ्री यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो लाइसेंस वर्जन है, वो भी चेक करना चाहिए। तो देन थर्ड वन इज लीड्स टू एन अनऑथोराइज लिंक्स और एड, अर्थात कई वेबसाइट ऐसी होती है जो हम जैसे जैसे क्लिक करते जाते हैं तो वो अनऑथोराइज साइट्स पर ले जाते हैं, या फिर बीच बीच में ऐड आती रहती है, तो वो भी हमें चेक करना चाहिए और इससे हमें बचते रहना है। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो सारी बातें बताई वो वेबसाइट्स के बारे में बताई कि वेबसाइट्स का इवोल्यूशन कैसे करना चाहिए। पर अभी वेबसाइट में भी कई सारे सोर्सेज ऑनलाइन रखे जाते हैं, जैसे कि बुक्स होता है, जर्नल्स होता है, आर्टिकल्स होता है। तो इसको हम कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। तो इफ इट लुक्स लाइक अ प्रिंटेड आर्टिकल, फॉलो द स्टेप्स फॉर अ जर्नल आर्टिकल, अर्थात अगर ये प्रिंटेड आर्टिकल के जैसा ही लग रहा है तो उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप नीचे जो दिए गए हैं उसको हमें देखना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज स्कीम सेक्शंस लेबल्ड इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, समरी और द लाइक, अर्थात उसमें जो प्रिंटेड मटेरियल के जैसा ही आर्टिकल रखा है तो फर्स्ट हमें उसका इंट्रोडक्शन चेक करना चाहिए, जो उसका लेबल है उस पर हमें पहुंचकर क्लिक करना चाहिए। देन उसका ओवरव्यू है, उसको भी हमें क्लिक करके देखना चाहिए। देन समरी, उसके बाद लास्ट में समरी को चेक करना चाहिए। तो ये पूरा हमें वन बाय वन चेक करके देखना चाहिए कि प्रिंटेड साहित्य है उसके अनुसार ही इसमें रखा गया है कि नहीं। देन इफ देयर आर नन, लुक फॉर अ लिंक लेबल अबाउट दिस आर, अर्थात इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हमें उसकी लिंक अबाउट द साइट ऐसा भी दिया होगा, तो उसमें हमें डिप में जाके चेक करना चाहिए। देन इफ द साइट हैज़ अ लिंक लेबल साइट मैप और इंडेक्स, तो हमें वहाँ जाके भी चेक करना चाहिए कि ये प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं। देन चेक इट फॉर योर कीवर्ड्स एंड स्किम द रेफरेंस पेज, उसके बाद इंडेक्स में जो भी कीवर्ड दिया है उसको चेक करके उसका रेफरेंस पेज है वो भी हमें चेक करना चाहिए कि रेफरेंस के अनुसार वो पेज दिया है कि नहीं, और अगर वो पेज दिया है तो पेज पर वो सही वर्ड्स है वो मिल रहे हैं कि नहीं, वो भी हमें इंडेक्स के अनुसार चेक करना चाहिए। भ्रामित साइट से हमें बचना चाहिए फ्रेंड्स। ये सब बताने का आइडिया यही है कि हम लिंक बाय लिंक आगे बढ़ते जाते हैं और भ्रामक साइट्स पर पहुंच न जाए, इससे हमें बच के रहना है। देन इफ द साइट हैज़ अ सर्च रिसोर्स, तो जो भी साइट्स है उसमें हमें वन बाय वन चेक करने के बारे में बहुत सारे पेज स्क्रॉल करने पड़ते, तो इससे बचने के लिए उसने सर्च ऑप्शन दिया है कि नहीं। अगर सर्च ऑप्शन दिया है तो वो सर्च ऑप्शन में हमें कीवर्ड्स डाल के क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। देन फ्रेंड्स, हमने ये सारी बातें पिछले वीडियो में प्रिंटेड के बारे में बताई थी, इस बारे में यहाँ इस वीडियो में हमें ऑनलाइन सोर्सेज के बारे में बताया, वेब सोर्सेज को। तो इसका कंपैरिजन करें तो फ्रेंड्स,
प्रिंट सोर्सेज होता है उसकी अथॉरिटी जो भी एडिटर पब्लिशर होता है या फिर लाइब्रेरियंस होते, और इंटरनेट सोर्सेज की अथॉरिटी है एनीवन, कोई भी फ्रेंड्स कोई भी लेखक या राइटर आके इंटरनेट पर अपना सोर्सेज अपलोड कर सकता है, तो उसकी हमें अथॉरिटी चेक करनी चाहिए। देन करेंसी, करेंसी तो मीन्स प्रिंटेड साहित्य है, उसमें एक बार पब्लिश हो गया तो उसके बाद उसको रिप्रिंटेड होने में काफ़ी टाइम लग सकता है, या फिर एक आध साल में फिर से वो दोबारा पब्लिश हो जाता है। देन इंटरनेट के बारे में अगर हम सोचें तो एक बार पब्लिश होने के बाद उसको फ्रिक्वेंटली हमें अपडेट होता है कि नहीं वो चेक करना चाहिए। देन चेकिंग थिंग्स आउट, तो प्रिंटेड साहित्य है उसमें हम क्या करते हैं, लुक एट द टाइटल पेज एंड वर्स, उसमें हम क्या करते हैं, टाइटल पेज देखते हैं, उसका सेकंड पेज देखते हैं, उसका ऑथर कौन है, पब्लिशर कौन है, एडिटर कौन है, ये सारी बातें हम इंडेक्स में चेक कर सकते हैं। तो इंटरनेट पर हम वेब सोर्सेस रखा है उस पर हम क्या चेक कर सकते हैं, तो फर्स्ट उसका होम पेज चेक करना चाहिए, देन उसका ऑथर एंड देन उसका यूआरएल, तो उसका प्रॉपर इंटरनेट एड्रेस दिया है कि नहीं वो चेक करना चाहिए। मैंने यहाँ एक एड्रेस दिया है तो उसको भी आप देख सकते हैं कि वो लास्ट में कब अपडेट हुआ है, तो ये सारी बातें हम यूआरएल के हिसाब से चेक कर सकते हैं। देन अदर थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग यूआरएल्स, फर्स्ट हमें यूआरएल कैसा है और कैसे रखा है वो चेक करना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है उसके बारे में हम फर्स्ट वन बाय वन चेक करेंगे। तो HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। देन www, उसका वेबसाइट का एड्रेस क्या है वो देखेंगे। देन उसका डोमेन नेम क्या है तो वो देखेंगे। देन उसको डोमेन सफिक्स और एक्सटेंशन क्या दिया है तो वो देखेंगे। तो एक्सटेंशन कई तरह के होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि .com, .org, .net, edu, mil, gov, biz, तो ये सारे एक्सटेंशन से भी हमें पता चलता है कि ये क्या है। उसके बाद उसका फाइल नेम आ जाता है, और कई कई बार अगर फाइल नेम के बाद पर्सनल पेज होता है तो वो पर्सनल पेज का भी इंडिकेट करता है, जैसे कि वो मेंबर्स है या फिर ऐसे साइन कोई दिया है या फिर जियो साइट्स दिया है, K12 दिया है या फिर फोल्डर का नेम रखा गया। तो यूआरएल्स के बाद पूरा यूआरएल्स हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये प्रॉपरली साइट्स कौन सी है। देन लास्ट में अगर वाइकी है तो वाइकी का वो पेज है, वो ये पूरा यूआरएल हम जब वन बाय वन पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये यूआरएल कौन सा है। तो लेट्स लुक एट द यूआरएल। अगर वो कोई पर्सनल पेज है तो उसके नाम के पीछे ऐसा एम्परसाइड होगा या फिर परसेंटेज होगा या फिर उस यूजर्स का नाम होगा, देन ISP, देन वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स का भी नाम होगा, जैसे कि जियो साइट्स, वेबपेंट, विबली और बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारे हमें वेबसाइट्स का पूरा यूआरएल वन बाय वन हम जब चेक करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि ये वेबसाइट कौन सी है, ये पर्सनल पेज है या इंस्टीट्यूशनल पेज है, उसके हमें पता चलेगा। तो एज अ रिसर्चर हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए। देन नेक्स्ट, कीप लुकिंग एट द यूआरएल। यूआरएल के पीछे जो हम लास्ट में जो एक्सटेंशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो टाइप ऑफ डोमेन एक्सटेंशन, तो डोमेन एक्सटेंशन टू टाइप्स होते हैं। वन है जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल को हम कैसे समझेंगे, तो एक्सटेंशन में .gov एंड .mil है तो वो गवर्नमेंट या मिलिट्री वेबसाइट से, .edu है तो वो एजुकेशनल साइट से, .org है तो वो कोई ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट से, .com है या फिर .net है। तो इस तरह का जो भी एक्सटेंशन दिया है वो उसका इंस्टीट्यूशनल का पता चलता है, जिससे कि ये किस इंस्टीट्यूशनल से बिलोंग करता है या किस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। देन दूसरा एक्सटेंशन है तो टाइप ऑफ कंट्री कोड्स, तो
डॉट के बाद अगर कोई कंट्री का कोड दिया है तो वो उस देश का पता चलाता है। जैसे कि यूएस है तो वो यूएस का है, डॉट सीए है तो वो कनाडा। इस तरफ से डॉट एयू, डॉट यूके तो वो यूके का है, डॉट डी मीन्स तो वो डेनमार्क का। तो फ्रेंड्स, ये सारे एक्सटेंशन से हमें किस देश की या किस प्रदेश की वो वेबसाइट है उसका भी हमें पता चलता है। एंड लास्ट फ्रेंड्स, बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे विद्वानों ने हमें इंटरनेट सोर्सेज का इवैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ दिए। तो एक ये आइडिया भी है क्रैप। क्रैप्स के अनुसार भी आप इंटरनेट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो क्रैप मीन्स, सी मीन्स करंट, आर मीन्स रेलेवेंट, ए मीन्स एक्यूरेट, देन ए मीन्स ऑथोरिटी एंड पी मीन्स पर्पस। तो ये 5 क्राइटेरिया से भी आप वेबसाइट का इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, क्रैप्स को भी आप अमल में मीन्स उसको फॉलो करके वेबसाइट का इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो पसंद